नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में, जिसको आप बीए के तौर पर भी जानते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, इकोनॉमिक्स और बीए में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इकोनॉमिक्स में हमें इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानने को मिलता है कि कैसे हमारे देश में व्यवस्था है, कैसे इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और बीए भी उससे रिलेटेड है, क्योंकि बीए में हम लोग बिजनेस के बारे में समझते हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में समझते हैं इकोनॉमिक्स में, बीए में बिजनेस की सिस्टम के बारे में समझते हैं कि कैसे सिस्टम से बिजनेस को चलाया जाए और बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाए और बिजनेस का गोल अचीव किया जाए। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और उसको सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम्स जानने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे। वैसे ही बिजनेस में भी जब कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो उन सारे फैक्टर्स के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग बिजनेस करें तो हम लोग अच्छे से उसको मैनेज कर पाए। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में पूरा जो नॉलेज देता है वही सब्जेक्ट है बीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। लेकिन बिजनेस बिना सेवाओं के नहीं चल सकता है, बिना सर्विसेज के नहीं चल सकता है। बिजनेसेस के लिए बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसेज है। तो इन सारी सर्विसेज के बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हम बिजनेस के बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि बिना इन सर्विसेज के बिजनेस अस्तित्व में ही नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने बीए में इन सारी सर्विसेज के बारे में पढ़ा। और बिजनेस क्या होता है वो भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। बिजनेस मींस एनी लीगल एक्टिविटी डूइंग विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के मोटिव से कोई भी लीगल एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना सर्विसेज के बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सारी सर्विसेज के बारे में, सेकंड चैप्टर में इंश्योरेंस के बारे में, थर्ड चैप्टर में बैंकिंग के बारे में, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, आउटसोर्सिंग। आजकल आप देख रहे हो बिजनेस ज्यादातर ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा चलता है, ऑनलाइन ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसमें बिजनेस के अलग अलग स्वरूप थे कि धंधे कितने तरह के होते हैं। तो उसमें सबसे ओल्ड जो फॉर्म था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही इंसान कैपिटल लगाता है, एक ही इंसान सब कुछ मैनेज करता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो बियर कर लेता है। फिर एचयूएफ था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें फैमिली मैनेज करती है और फैमिली के बिहाफ में करता होता है वो सब कुछ मैनेज करता है। पार्टनरशिप फर्म था, जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग बिजनेस करेंगे और बाद में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड किया। क्या पांचों फॉर्म्स एक ही चैप्टर्स में नहीं पढ़ा सकते थे? बट इन ये क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसमें जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म में अगर मान लो कि हमारी असेट से ज़्यादा हमारा कर्ज बढ़ जाता है, डेप्ट बढ़ जाता है, तो हमें हमारी पर्सनल असेट्स भी बेचकर कर्ज चुकाना पड़ता है। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी फॉर्म ऐसा फॉर्म है कि जिसमें सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी की या तो कंपनी की जो असेट्स है वही सिर्फ बेची जाती है डेप्ट बढ़ने से। पर्सनल असेट्स को वहाँ पर, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाता है। देखो, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, जैसे जैसे टाइम गया, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। जैसे जैसे समय पसार हुआ, जैसे जैसे समय गया, वैसे वैसे बिजनेस को बड़ा करते गए, नए नए फॉर्म्स एग्जिस्ट होने लगे। पहले सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप थे, फिर बिजनेस को बड़ा करने के लिए एचयूएफ आया, फिर पार्टनरशिप फर्म आया, एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद बिजनेस को और बड़ा करने के लिए और समाज की सेवा के मोटिव से कोऑपरेटिव सोसाइटी आया। और लास्ट में सबसे बड़ा फॉर्म, जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा सकते हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो हमारे देश का इंजन ग्रोथ भी है, विच फॉर्म इज नॉन एज इंजन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, विच इज ऑल्सो नॉन एज कंपनी।
तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग जो बीए पढ़ने वाले हैं वो स्पेसिफिकली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। क्यों? ध्यान से सुनना। कोई भी एक इंसान जब बिजनेस को मैनेज करता है ना, तो वो अपने हिसाब से सोच लेगा कि भाई मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट मिलेगा, अगर अच्छा काम नहीं करूंगा तो मुझे लॉस मिलेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इतना ज़्यादा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती नहीं है। एचयूएफ में भी फैमिली सब कुछ मिलकर, खुद सारे फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं। करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म में भी मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट है क्या। और पूरा 12th स्टैंडर्ड आप लोग जो बीए में पढ़ने वाले हो ना, वो पूरा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो। आप देखो यहाँ पर इंडेक्स, तो सबसे पहला चैप्टर ही है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस है, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब आप सोचो पूरा मैनेजमेंट के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि पहले तो मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट एक ऐसी इनविजिबल प्रोसेस है। मैनेजमेंट कोई पर्सन नहीं है कि जो हमें दिखेगा कि हाँ देखो इस कंपनी में मैनेजमेंट दिखा, इस कंपनी में मैनेजमेंट दिखी, नहीं, वो कोई पर्सन, ये तो इनविजिबल प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है ना कि जैसे ही इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे ना इस प्रोसेस को, तो बिजनेस के गोल अचीव होने लगेंगे, बिजनेस सफलता की ओर बढ़ने लगेगा, सक्सेस की ओर बढ़ने लगेगा, और बिजनेस सक्सेस होते भी है इससे। तो इसलिए इस मैनेजमेंट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है और ये मैनेजमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था। तो उसके लिए आपको एक स्टोरी जाननी बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। पहले के टाइम पर, एंशियंट टाइम पर, प्राचीन समय में जो आदि मानव हुआ करते थे, वो सारे लोग अलग अलग, मतलब क्योंकि वो लोग लड़ाई बहुत ज़्यादा करते थे, उनमें इतनी ज़्यादा बुद्धि थी नहीं, दिमाग नहीं था, ठीक है। जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे डेवलप हुआ, बुद्धि आई, ठीक है। तो उस वक्त आदि मानव क्या करते थे, अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि प्राणियों का शिकार करते थे, पहले तो वही खाना होता था, प्राणियों का शिकार करते थे और फिर वो लोग खाते थे। तो पहले क्या करते थे, सारे आदि मानव मिलजुल कर नहीं, पर अकेले अकेले जाते थे और प्राणियों का शिकार करके फिर अपनी भूख मिटाते थे। लेकिन उसमें होता क्या था, देखो प्राणियों का शिकार करने जाते थे तो कई बार क्या होता था कि वो प्राणी का शिकार करते थे या तो प्राणी उनका शिकार कर देता था। समझ में आया? मतलब या तो आदि मानव की भूख मिटती थी या तो उस जो प्राणी होता था उसकी भूख मिटती थी। तो अब ये लोग अकेले अकेले जाते थे ना, उसमें बेचारे कई आदि मानव मर जाते थे। एक बुद्धिशाली आदि मानव ने ये देखा, उस वक्त जिसमें थोड़ी बुद्धि थी, उस बुद्धिशाली आदि मानव ने देखा कि हम सब लोग अकेले अकेले जा रहे हैं तो उसमें बेचारे कितने हमारे लोग मर रहे। तो उस लीडर, उस बुद्धिशाली आदि मानव ने क्या किया, सभी लोगों को इकट्ठा किया। सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद उनको ये बताया कि हम सब लोगों की भूख भी मिट जाए और हम में से कोई मरे भी नहीं, ऐसा हम लोग करें तो। देखो लीडर ये होता है जो सबको कन्विंस कर सके। तो वो जो लीडर बुद्धिशाली आदि मानव था ना, उसने सब लोगों को इकट्ठा किया। ध्यान से सुनना इस स्टोरी को। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया। सब लोगों का गोल एक ही था कि भाई प्राणियों का शिकार करके अपनी भूख मिटानी है। तो इस लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने सब लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इनको बताया कि अगर हम सब लोग मिल जाए और सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम में से कोई भी नहीं मरेगा और सब लोगों की भूख मिट जाएगी। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लीडर वो होता है जो रास्ता दिखाए, जो जिम्मेदारी ले। तो यहाँ पर लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने सब लोगों को कन्विंस, सब लोग मान गए कि अच्छा है, भूख भी मिट जाएगी और कोई मरेगा भी नहीं। तो इसके लिए लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने क्या किया, अब सब लोगों ने पूछा कि भाई आप करोगे कैसे। तो लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने सबसे पहले तो सोचा कि ये जो प्राणी हैं इनका आने जाने का टाइम कौन सा होता है और हमारे में से किसको कौन सा काम आता है, ये सब कुछ उसने डिसाइड किया कि भाई कितने बजे, सब कुछ पहले डिसाइड किया। तो जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना पहले से ही, उसको बोलते हैं प्लानिंग। जब हम पहले से ही फ्यूचर के बारे में, आप अभी से 12th बोर्ड के बारे में अगर सोचने लगो कि 12th बोर्ड में मुझे कैसे परफॉर्म करना है, मुझे कैसे कितने परसेंटेज लाने हैं, तो इसको बोलते हैं प्लानिंग। फ्यूचर फॉर थॉट इन द प्रेजेंट, फ्यूचर फॉर थॉट इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो लीडर आदि मानव ने सबसे पहले क्या किया, प्लानिंग किया। उनको नहीं पता था कि हमने प्लानिंग किया, लेकिन पहले से सब कुछ सोचा तो प्लानिंग किया। फिर दूसरा क्या किया, लीडर आदि मानव ने जितने भी आदि मानव थे ना, उन सब में से किसकी नज़र तेज है वो देखा,
किसको तीर चलाना बहुत अच्छे से आता है, शिकार करना बहुत अच्छे से आता है। ये सब कुछ लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने देखा कि किसको कौन सा काम अच्छे से आता है। जिसको जो भी काम अच्छे से आता हो ना, उसको वो काम दे दिया कि भाई ये ले तीर, ये तू चलाएगा, तो यहाँ से नज़र रखेगा, तो ये करेगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी को भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना किसी भी काम की, जैसे मेरे पास आज इक्को और बीए पढ़ाने की अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसलिए मैं ये काम अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो उस लीडर बुद्धिशाली आदिमानव ने क्या किया, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई ये तीर चलाने की अथॉरिटी तेरी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तेरी है कि सही जगह पर लगना चाहिए, शिकार होना चाहिए। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑर्गेनाइजिंग। फिर उसके बाद जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हो, जितने लीडर बुद्धिशाली आदि मानव के साथ जितने भी लोग काम कर रहे हो, उन सबको सेटिस्फाई रखना है। उन सबको क्या करना है, सेटिस्फाई रखना है, सबको इक्वल रखना है, अनइक्वालिटी नहीं करनी है। नहीं तो जो लोग कुछ लोग मन लगाकर काम नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है सबको इक्वल रखना, सबको सेटिस्फाइड रखना, सबको मोटिवेट रखना। फिर देखो, ये लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने बताया सभी लोगों को, लेकिन सभी लोगों को समझ में आया ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे सवाल भी होंगे ना, तो बहुत सारे लोग जब सवाल पूछेंगे लीडर बुद्धिशाली आदि मानव से कि भाई ये हुआ तो ऐसा हुआ, तो वो क्या करेगा, लीडर बुद्धिशाली आदि मानव अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उसको आंसर देगा, सही रास्ता दिखाएगा, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिंग, मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखाना। और लास्ट में आता है कि इन्होंने जो भी ये किया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और लास्ट में ये ध्यान रखना कि सब कुछ हमने प्लानिंग के हिसाब से जो सोचा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो उस वक्त लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने ये सब कुछ किया, पर उसको पता नहीं था, हमने इसको नाम दे दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्राचीन समय पर, एंशिएंट टाइम पर ये सब कुछ किया था उन लोगों ने, लेकिन इस प्रोसेस को कोई नाम नहीं दिया गया था तब। लेकिन अब इस प्रोसेस को नाम दिया गया है, जिसका नाम है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने क्यों किया, ताकि गोल अचीव हो, किसी की जान भी ना जाए और गोल अचीव हो। तो मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट गोल अचीव करने के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट कब किया जाता है, अगर लीडर बुद्धिशाली आदि मानव अकेला जाता शिकार करने के लिए, तो क्या प्लानिंग करना, तो क्या ऑर्गेनाइजिंग, क्या किसी को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, तो किसी को सेटिस्फाई रखना नहीं है, खुद अकेले ही जाना है, किसी को मार्गदर्शन नहीं देना है, खुद तो जाना है, और क्या कंट्रोलिंग, खुद तो सब कुछ करना है। तो अगर वो लीडर आदि बुद्धिशाली आदि मानव और सारे आदि मानव अगर अकेले जाते तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन जहां पर सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ना, वहां पर गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। व्हाई मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। वेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, तो जब ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर साथ में गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, तब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने सब लोगों को इकट्ठा किया और तब जाकर उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। देखो, जैसे जैसे मैनेजमेंट के बारे में आप लोग समझोगे ना, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, तो गोल अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट कब किया जाता है, तो जब ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो दूसरों से काम निकलवाने के लिए क्या किया जाता है, मैनेजमेंट। ये लीडर बुद्धिशाली आदि मानव को सब लोगों से काम निकलवाना था, और अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। इसमें सभी लोगों का फायदा है। बिजनेस में हमें अपना गोल अचीव करना होता है, लेकिन उसमें एम्प्लॉय का भी फायदा होता है कि उनको भी प्रमोशन मिलता है, उनको भी अच्छी सैलरी मिलती है, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होता है। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम बिजनेस में अप्लाई कर देंगे, तो बिजनेस में भी, कंपनी में भी बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारे लोगों को साथ में मिलकर काम करना होता है। तो इसलिए वहां पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरों से काम निकलवाना बहुत टफ चीज़ है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी बोल देना कि मेरा होमवर्क कर देना ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना टफ है दूसरों से काम निकलवाना। ये तो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो दूसरों से काम निकलवाना, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। और दूसरा हंसते हंसते हमारे लिए काम करे, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। ये लीडर बुद्धिशाली आदि मानव ने सब लोगों को सेटिस्फाई रखा और सब लोगों से अपना काम भी निकलवाया, मतलब सबका काम निकलवाया और गोल भी अचीव किया। इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट।
तो गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, और जहाँ पर सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ना, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या सिर्फ बिजनेस यूनिट में ही सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं? नहीं, ऐसी कोई भी फील्ड हो जहाँ पर साथ में मिलकर गोल अचीव करने के लिए काम किया जाता हो, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे बिजनेस यूनिट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोशल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, आर्मी हो, जहां पर साथ में मिलकर गोल अचीव करना होता है, वहां पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए याद रखना आप सब लोग, अगर आप भी सारे घर के लोग साथ में मिलकर कोई काम करना चाहते, गोल अचीव करना चाहते, तो उसके लिए आपको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हमारे आसपास, हम खुद इसका हिस्सा है, हम खुद भी कभी ना कभी मैनेजमेंट करते हैं। जब आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है स्कूल से, या तो आपको कभी कभी प्रोजेक्ट दिया गया होगा पहले, या तो अभी आपको प्रोजेक्ट दिया जाए और सब लोगों को साथ में मिलकर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, तो आप लोग भी मैनेजमेंट करोगे, प्लानिंग करोगे, फिर सब लोगों को काम बांट दोगे कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। सब लोगों को आप सेटिस्फाइड रखोगे ताकि कोई चला ना जाए कि नहीं मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना है। समझ में आया? और किसी को नहीं समझ में आता है तो जिसको समझ में आता है वो उसको समझाएगा, और कोई एक होगा जो सबके ऊपर ध्यान रखेगा कि हाँ प्रोजेक्ट सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम लोग खुद इसका हिस्सा है, इसलिए बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो मैनेजमेंट क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूँ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम निकलवाने की कला, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। क्योंकि जहाँ पर सारे लोग मिलकर काम करते हैं गोल अचीव करने के लिए, वहाँ पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए दूसरों से काम निकलवाना बहुत ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। पहले लेक्चर में हम लोग ज़्यादा नहीं रख रहे, सिर्फ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को समझा रहा हूँ। दूसरे में मैं आप लोगों को इसका नेचर और इसका इंपॉर्टेंस अच्छे से समझाऊंगा। किसी भी इंसान का नेचर जब आप उसको जानते हो ना, तो उसका नेचर के बारे में आप लोगों को पता लगने लगता है। वैसे ही मैनेजमेंट के बारे में अगर आप लोगों ने आज अच्छे से ये समझा होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह ये इसका काम होता है। तो मैनेजमेंट दिखता नहीं, इनविजिबल प्रोसेस है, लेकिन आप सोचो हर जगह इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, जहाँ पर सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं वहाँ पर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल, आपको काम में आने वाला, और आप प्रैक्टिकली भी ये मैनेजमेंट करते हो। तो इसलिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बिजनेस जिसको करना है या तो बिजनेस जिसको समझना है, इसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के पहले लेक्चर में हम लोग रखते हैं इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, जय सिया राम।